नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। लखनऊ में योगी कैबिनेट की अहम बैठक होगी। इस बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। इसके बाद मंत्रिमंडल की भी मीटिंग होनी है। दोनों बैठकों की अध्यक्षता सीएम योगी करेंगे। कैबिनेट बैठक में परिषदीय उच्च प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय और मिड डे मील बनाने वाले रसोइयों का मानदेय बढ़ाने और उन्हें यूनिफॉर्म दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बने टोल प्लाजा के संचालन, टोल वसूलने और 6 एम्बुलेंस और 12 पेट्रोलिंग वाहन उपलब्ध कराने के लिए एजेंसी के चयन पर भी मुहर लग सकती है। इसके साथ ही कैबिनेट बैठक में यूपी औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन निधि 2017 की नियमावली के तहत प्रदेश में मेगा परियोजनाओं की स्थापना को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से दी जाने वाली विशेष सुविधाओं व रियायत को स्वीकृति मिल सकती है। नाबार्ड वित्त पोषित ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि योजना के तहत निर्माण के लिए प्रस्तावित सड़कों के अनुबंधों में 5 वर्षों तक रखरखाव का प्रावधान किए जाने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया जा सकता है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरणों की किए गए भूमि अधिग्रहण के मामलों में हाईकोर्ट की ओर से पारित आदेश के अनुपालन में भूस्वामियों को दिए गए 84.7% अतिरिक्त प्रतिकर के सापेक्ष 10% अर्जन व्यय की धनराशि जमा करने से छूट दिए जाने का प्रस्ताव पर भी निर्णय होने के आसार हैं। सहारनपुर में रलब संपार को बंद करने के लिए 2 लेन आरओबी के निर्माण के लिए सिंचाई विभाग की भूमि लोक निर्माण विभाग को निःशुल्क देने का प्रस्ताव भी मंजूर किया जा सकता है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं लखनऊ से संवाददाता शिव सैनी से। शिव, कैबिनेट की बैठक होने वाली है आज उत्तर प्रदेश में। योगी कैबिनेट की बैठक होगी और तमाम तरह के इसमें फैसले लिए जाएंगे। जो अहम फैसले हैं हम उस पर आपसे विस्तार से जानना चाहेंगे। भागीरथ जी, आज जो कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री जी ने अचानक से बुलाई है और ये बैठक बहुत ही अहम है। इसमें से अगर हम बात करें तो खास तौर पे अगर रसोइयों और जो अंशकालिक अनुदेशक है उनके मानदेय को बढ़ाने को लेकर अहम ये जो 2 मुद्दे हैं वो बहुत ही अहम है जिन पे मोहर लग सकती है। उसका कारण भी रहा है कि जो अंशकालिक अनुदेशक का मुद्दा है ये इस समय जोर पे है। उसका रीजन ये रहा है कि 21 अप्रैल को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो ट्विटर हैंडल है ऑफिशियल, उससे एक ट्वीट किया गया था जिस ट्वीट को लेके लगातार जो उनके अनुदेशक के जो लोग हैं वो एक अपील कर रहे थे मुख्यमंत्री जी से कि हमारे लोगों का जो मानदेय है वो 17,000 रुपए मानदेय है, लेकिन हम लोगों को 7,000 ही मिलता है। इन चीजों को लेकर कहीं ना कहीं एक स्पष्टीकरण को देखते हुए आज कुछ अहम फैसला इस मामले में करता है भागीरथ जी। अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो अन्य जो मुद्दे हैं, जैसे कि अगर बात करें पूर्वांचल जो एक्सप्रेस वे है उसका जो टोल टैक्स है वहां पे जो टोल वसूलने को लेकर उस पर भी मोहर लग सकती है। उसको भी वहां से क्लियरेंस दिया जा सकता है कि यहाँ पे अब टोल वसूला जा सकता है और वहां पे रख रखाव के लिए 6 एम्बुलेंस और 12 पेट्रोलिंग वाहनों को भी तैनात किया जा सकता है। इससे भी मोहर लग सकती है भागीरथ जी। जी बिल्कुल। तो आज उत्तर प्रदेश में योगी कैबिनेट की बैठक है और इस बैठक में अहम फैसले लिए जा सकते हैं। शिवसेनी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिएगा। अगली खबर में भी हम आपसे जानकारी लेंगे। उत्तर प्रदेश के कई धार्मिक स्थलों में लाउड स्पीकर या तो उतार लिए गए या उनकी आवाज धीमी की गई है। ये कार्रवाई मुख्यमंत्री योगी के निर्देश के बाद हुई है। उन्होंने कहा था कि धार्मिक स्थलों में सामान्य मानक के अनुसार ही लाउड स्पीकर बजे और उनकी आवाज सिर्फ धार्मिक परिसर के अंदर तक ही रहे। इस बीच सरकार ने तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजाने वालों की रिपोर्ट मांगी है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने बताया कि अभी तक यूपी में 125 धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटवाए गए हैं। वहीं 17,000 धार्मिक स्थलों पर स्पीकर की आवाज कम की गई है। इसके अलावा शासन ने तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजाने वालों की रिपोर्ट तलब की है। ये रिपोर्ट 30 अप्रैल तक देनी होगी। वहीं अब नए आयोजनों और नए धार्मिक स्थलों पर माइक लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि शोभा यात्रा जुलूस के लिए पहले से अनुमति लेनी होगी। आयोजक को शांति सौहार्द बनाए रखने के संबंध में शपथ पत्र देना होगा। अनुमति केवल उन्हीं धार्मिक जुलूसों को दी जाएगी जो पारंपरिक होंगे। और लगातार बने हुए हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता शिवसैनी। जिस तरह से लाउड स्पीकर को लेकर एक तरह से सियासत चल पड़ी है पूरे देश में, लेकिन उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में
वहां के मुख्यमंत्री ने एक नया फरमान जारी किया है कि धार्मिक स्थलों में जो लाउड स्पीकर की आवाज हो वो परिसर से बाहर नहीं जानी चाहिए। तो उसके बाद फिर आप वहां पर क्या देख पा रहे हैं, किस तरह का बदलाव वहां पर दिखाई दिया है धार्मिक स्थलों में लाउड स्पीकर को देखते हुए? देखिए भागीरथ जी, जो ये लाउड स्पीकर का मामला है, ये लाउड स्पीकर का मामला अजान वर्सेस हनुमान चालीसा को लेकर बहुत जोरों से उठा था और ये एक बहुत ही धार्मिक मुद्दा है जो कि राजनीतिक रंग में रंगता हुआ चला जा रहा था और बहुत ही गर्माता हुआ चला जा रहा था। इन सारी चीजों को देखते हुए जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो फैसला दिया था कि जो लाउड स्पीकर है किसी के जो धर्मगत है तो उसके कहीं किसी को आक्षेप न हो और जो एक सीमित दायरा सीमित कर दिया, उस दायरे को सीमित करते हुए जो निर्णय दिया था वो उस निर्णय को पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश की जो जनता है उसने सराहा। और इन सारी चीजों को देखते हुए जिस तरह से अभी रमजान का महीना चल रहा है और लगातार जो रमजान के उसमें से जो अदायतें होती हैं उनको लेकर अगर हम ये उत्तर प्रदेश की बात करें तो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जो प्रशांत कुमार जी हैं उन्होंने बताया कि लाउड स्पीकर की आवाजों को लेकर 125 धार्मिक स्थलों के जो लाउड स्पीकर हैं जो पूरी तरह से यूं कहें कि जो आदेश को नहीं मान रहे थे उनके लाउड स्पीकर हटवा दिए गए। तो वहीं दूसरी तरफ जिन लोगों ने इस फैसले का स्वागत किया था 17,000 धार्मिक स्थल ऐसे हैं जिनकी लाउड स्पीकर की आवाज इस तरह से कम की गई कि वो परिसर से बाहर न जाए, जिससे कि एक धार्मिक सौहार्द जो है उत्तर प्रदेश में वो बना रहे। अगर हम देखें तो जो रमजान की जो नमाज है, जो अलविदा की नमाज है वो भी होने वाली है और अन्य जो धार्मिक कार्यक्रम है उन सारी चीजों को देखते हुए प्रशांत कुमार जी ने साफ कर दिया है कि जो लगभग 40,000 धर्मगुरुओं से बातचीत की है उन लोगों ने बातचीत करने के बाद उन्होंने पूरी तरह से साफ कर दिया कि इस तैयारियों को लेकर कहीं कोई सौहार्द ना बिगड़े, इस मामले को देखते हुए जो वहां के जो धर्मगुरु हैं उनसे बातचीत की गई। साथ ही कुछ और धर्मगुरुओं से बातचीत करना बाकी है भागीरथ जी। जी, शिवसेना एक पक्ष हमेशा ये आरोप लगाते रहा है कि योगी सरकार एक पक्ष पर ज्यादा कार्रवाई कर रही है। हमेशा यह आरोप लगा है कि पक्षपात पूर्वक एक धर्म विशेष वर्ग पर उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। तो अभी जो नया फरमान सुनाया गया है कि जो लाउड स्पीकर की आवाज़ है वो परिसर के अंदर रहे और नए लाउड स्पीकर की अनुमति नहीं दी जाएगी, अभी इस कार्रवाई को आप कैसे देख रहे हैं? क्या अभी भी इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि अभी जो कार्रवाई हो रही है वो एक पक्षीय कार्रवाई हो रही है या फिर सभी धर्मों के ऊपर, सभी धर्मों के स्थल पर समान रूप से ये कार्रवाई की जा रही है? देखिए भागीरथ जी, ये जो फैसला है जिस तरह से आरोप लगते नहीं एक धर्म विशेष के ऊपर कार्रवाइयां ज्यादा हो रही है, ये फैसला उनसे इतर है कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो सभी धर्मों के लिए एक मानक बनाया गया, वो मानक सभी धर्मों पे लागू होगा, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, कोई भी धर्म हो, वो अपने जो धार्मिक कार्यक्रम है उनके जो लाउड स्पीकर अगर लगाता है, चीजें होती हैं तो उसकी जो आवाज है वॉल्यूम है, एक निश्चित वॉल्यूम रहेगी। वो उनके हालांकि कहने के लिए वो परिसर से दिया गया है, लेकिन अगर हम जब बात करेंगे आदेशों पर तो उनको एक डेसिबल के उसमें निर्धारित किया गया है कि इससे ज्यादा आवाज नहीं होनी चाहिए, जिससे कि जो आम जनमानस है जो उस धर्म से ताल्लुक नहीं रखता है उसको भी कहीं ना कहीं परेशानी ना हो वॉइस को लेके। भागीरथ जी, ये शिवसेना का एक आखिरी सवाल संक्षेप में बताइएगा, सभी धर्म गुरुओं का इस पर क्या कहना उत्तर प्रदेश में? क्या कुछ उनकी प्रतिक्रिया दिखाई दे रही है? क्योंकि अक्सर हमने देखा है कई धर्म गुरुओं का कहना है कि हमारी जो पूजा पद्धति है उसमें हम इस्तेमाल करते हैं लाउड स्पीकर, अब अचानक हम कैसे बंद कर दें? देखिए भागीरथ जी, इसमें से जैसा कि प्रशांत कुमार जी ने अपनी रिपोर्ट में खुद बताया है कि 17,000 जो मस्जिदें हैं या फिर 17,000 धर्मगुरुओं ने अपने लाउड स्पीकरों की आवाज स्वतः कम की। तो यहीं से साफ पता चलता है उन धर्मगुरुओं की जो मंशा है वो खुद ये कह रही है कि नहीं, कहीं ना कहीं ये आवाज जो है वो कम होनी चाहिए, सीमित दायरे में होनी चाहिए। जी भागीरथ जी, बिल्कुल शिवसेना, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरह से एक नया फरमान सुनाया था योगी सरकार ने, अब उस पर अमल शुरू हो चुका है। कई धार्मिक स्थलों पर जो लाउड स्पीकर हैं उनको परिसर तक सीमित रखने के निर्देश दिए गए हैं और उस पर कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है और कई धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटा लिए गए हैं।